हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रिलायबल एकेडमी एंड माय नेम इज़ राहुल तिवारी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी अपनी क्लासेस रिलायबल एकेडमी में। अब हम बात करते हैं सबसे पहले जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बाजू में बेल आइकन का बटन है उसको भी आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले हमारी यह पहुंचे। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा यदि वीडियो आपको पसंद आए तो। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी को हम 3 प्रकार से पढ़ेंगे। और वो 3 प्रकार कौन से हैं आइए हम सबसे पहले समझ लेते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट है सबसे पहले ज्योग्राफी। ज्योग्राफी को हम 3 प्रकार से पढ़ेंगे, वर्ल्ड के रूप में, दूसरा इंडियन, और तीसरा जिसका फॉर्म रहेगा वो रहेगा एमपी। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और एमपी ज्योग्राफी। मैं 3 प्लेलिस्ट तैयार करूंगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए अलग, इंडियन ज्योग्राफी के लिए अलग और एमपी ज्योग्राफी के लिए अलग। और हमारी ये तीनों सीरीज़ कंटिन्यू चलेंगी। वर्ल्ड ज्योग्राफी पे मैं 2 वीडियो डालूंगा, फिर इंडियन ज्योग्राफी पे 2 वीडियो और फिर एमपी ज्योग्राफी पर 2 वीडियो, ताकि ज्योग्राफी सब्जेक्ट जैसे ही ख़त्म करेंगे तब तक आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और एमपी ज्योग्राफी अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो आप इतना अभी याद रख लीजिएगा और हम एक एक करके बात करेंगे। इन सब के साथ में हमारी एक और सीरीज साथ में चल रही है, इंडियन पॉलिटी। तो इंडियन पॉलिटी का वीडियो आपको यदि देखना हो तो आप सबसे पहले उस वीडियो में देखिएगा। और आइए तो हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ज्योग्राफी। ज्योग्राफी जो कि 2 शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफ्स। जियो का मतलब होता है भू और ग्राफ्स का मतलब होता है वर्णन। मतलब भू का वर्णन जो है वो ज्योग्राफी कहलाता है। हमें सबसे पहले इसको याद रखना है। अब बात करते हैं हम ज्योग्राफी के पिता कौन कहे जाते हैं। तो ज्योग्राफी के पिता जो कहे जाते हैं उनका नाम है हिकेटियस। अपन इनको याद रखेंगे बहुत अच्छे से। हिकेटियस एक व्यक्ति थे, इन्हें भूगोल का पिता कहा जाता है। ठीक, हिकेटियस यूनान के व्यक्ति थे। यूनान एक देश है यूरोप महाद्वीप का, वहाँ के ये व्यक्ति थे हिकेटियस। ठीक, इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है, उस पुस्तक का नाम है जस पीरियोडिस। जस पीरियोडिस, इसका मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन। जस पीरियोडिस पुस्तक में भूगोल के तत्वों के बारे में बताया गया है। हिकेटियस के बाद यूनान के ही एक व्यक्ति थे एराटोस्थनीस। यदि बात करें भूगोल के पिता किन्हें कहा जाता है तो हिकेटियस को कहा जाता है। लेकिन भूगोल को एक व्यवस्थित सब्जेक्ट के रूप में भूगोल का विस्तार जो किया है वो किया है एराटोस्थनीज ने। और जियोग्राफी का शब्द जो है वो किसने दिया है? एराटोस्थनीज ने। साथ में पृथ्वी की परिधि का मापन भी एराटोस्थनीज ने किया है। तो 2 क्वेश्चन निकलते हैं, पहला क्वेश्चन यहाँ से और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से। क्वेश्चन आ जाए कि भूगोल के पिता किसे कहा जाता है तो हिकेटियस को कहा जाता है। ये यूनान के व्यक्ति थे। जस पीरियोडिस बुक लिखी है, उसका मतलब पृथ्वी का वर्णन, भूगोल तत्वों के बारे में जानकारी इस बुक में दी हुई है। अब भूगोल के व्यवस्थित पिता कौन हैं तो एराटोस्थनीज हैं। इन्होंने शब्द ज्योग्राफी का दिया है, साथ में पृथ्वी की परिधि का मापन भी किया है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं। अब हम आगे चलकर वीडियो में बात करेंगे ज्योग्राफी का अध्ययन। कोई भी विषय पढ़ने से पहले हमें उनके अध्ययन जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर 3 अध्ययन को आप अच्छे से देखिएगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट रहेगा कॉस्मोलॉजी, थर्ड रहेगा कॉस्मोग्राफी और अगला रहेगा
कॉस्मोगोनी। ठीक, कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोस का मतलब होता है क्या? ब्रह्मांड। ठीक, तो ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी हम कहते हैं। ब्रह्मांड के अंतर्गत क्या क्या आ जाते हैं? छोटे छोटे कण, बड़े बड़े पिंड, उन पिंडों से बने ग्रह और ग्रहों के बीच में कई प्रकार के सूर्य, और सूर्य है एक तारा, और उन तारों से बनी बड़ी बड़ी आकाशगंगाएं। ठीक, तो ये ब्रह्मांड के अंतर्गत आ जाएंगी। तो ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। अब कॉस्मोग्राफी, कॉस्मोग्राफी होता है विश्व संरचना का अध्ययन। विश्व, हम यदि विश्व की बात करें तो विश्व मतलब कि हमारी पृथ्वी, और पृथ्वी के अध्ययन को कॉस्मोग्राफी कहते हैं। अब कॉस्मोगोनी, ब्रह्मांड उत्पत्ति, ये ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई है, इस सिद्धांत का अध्ययन करना कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस सिद्धांत से हुई है, उसे हम कॉस्मोगोनी कहते हैं। तो ब्रह्मांड उत्पत्ति सिद्धांत का अध्ययन कॉस्मोगोनी कहलाता है। तो हमें 3 अध्ययन ये अच्छे से याद रखने हैं। इन अध्ययन में मैंने कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोग्राफी और कॉस्मोगोनी के बारे में बताया है। कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड का अध्ययन, कॉस्मोग्राफी विश्व संरचना का अध्ययन, और कॉस्मोगोनी जो होता है वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंध में कौन सा सिद्धांत है उसका अध्ययन होता है। आइए सब्जेक्ट को समझने के बाद और ज्योग्राफी को समझने के बाद, ज्योग्राफी के अंदर कुछ अध्ययन समझने के बाद हम आते हैं अपने टॉपिक की ओर, और वो टॉपिक है कॉस्मोस या ब्रह्मांड या यूनिवर्स। कॉस्मोस के संबंध में 2 परिभाषाएं हैं, एक किताबी रूप में और दूसरी जो है वो सिंपल वे में। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले किताबी रूप। द्रव्य और ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। यह हो गई डेफिनेशन ब्रह्मांड की। द्रव्य और ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। द्रव्य का मतलब होता है मैटर, और ऊर्जा का मतलब होता है एनर्जी। इसको हम याद रखेंगे। इस पर एक इक्वेशन भी है, E = mc²। अब दूसरे शब्दों में, ब्रह्मांड छोटे से छोटे कण से लेकर बड़े से बड़ी आकाशगंगाओं के समूह के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे एक नया शब्द आया है, आकाशगंगाएं। ठीक है, जिन्हें हम आकाशगंगाएं, जिन्हें हम गैलेक्सी भी कहते हैं। क्या होती हैं ये गैलेक्सियाँ और कैसे इनका निर्माण हुआ? ब्रह्मांड की परिभाषा के बाद अब हम समझते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में कौन कौन से सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। और यहाँ पर हम यह भी क्लियर करना चाहते हैं कि सिद्धांत और नियम अलग अलग होते हैं। सिद्धांत वह होता है जिसमें हम कभी भी परिवर्तन कर सकते हैं, और नियम वह होता है जिसे हम परिवर्तित नहीं कर सकते। जैसे कि न्यूटन का नियम, तो न्यूटन के नियम में हम परिवर्तित नहीं कर सकते, लेकिन सिद्धांतों में हमेशा परिवर्तन किया जाता है। सिद्धांत मतलब कि थ्योरी, प्रिंसिपल, और नियम मतलब कि रूल्स। ठीक है, चलिए बात करते हैं ब्रह्मांड उत्पत्ति सिद्धांत। ब्रह्मांड उत्पत्ति प्रमुख 4 सिद्धांत हैं, और यह सिद्धांत अलग अलग व्यक्तियों ने दिए हुए हैं। पहला सिद्धांत है बिग बैंग थ्योरी, या महाविस्फोटक सिद्धांत। दूसरा है स्टेडी स्टेट थ्योरी, साम्यावस्था सिद्धांत। तीसरा है पल्सेटिंग थ्योरी।
दोलन सिद्धांत। चौथा है इन्फ्लेशनरी थ्योरी, स्फीति सिद्धांत। तो हमने जाना ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में 4 सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। प्रथम बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोटक सिद्धांत। सेकंड स्टडी स्टेट थ्योरी या साम्यावस्था या स्थिर अवस्था सिद्धांत। पल्सेटिंग थ्योरी, दोलन सिद्धांत। और इन्फ्लेशनरी थ्योरी, स्फीति सिद्धांत। इन सभी सिद्धांतों में प्रमुख सिद्धांत जो है वो क्या है? बिग बैंग थ्योरी। और बिग बैंग थ्योरी के बारे में हम आगे चल के आपसे चर्चा करेंगे। बिग बैंग थ्योरी बेल्जियम के वैज्ञानिक जॉर्ज लेमेंतर ने दिया था। स्टडी स्टेट थ्योरी थॉमस गोल्ड और हरमन बाडी ने दिया था। गोल्ड या गोल्डी और हरमन बॉडी, ये 2 वैज्ञानिक हैं। पल्सेटिंग थ्योरी एलन संडेजा ने दिया था। एलन संडेजा ने दिया था। और इन्फ्लेशनरी थ्योरी अलेन गुथ ने दिया था। तो इन चारों सिद्धांतों में एक प्रबल सिद्धांत जो था वो था बिग बैंग थ्योरी। और यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो बेल्जियम के वैज्ञानिक जॉर्ज लेमेंतर ने। बिग बैंग थ्योरी, इसे हम फायर वर्क थ्योरी भी कहते हैं। बिग बैंग थ्योरी का मतलब महाविस्फोटक सिद्धांत, फायरवर्क थ्योरी का मतलब आग का सिद्धांत। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में ये सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है और अभी तक हम यही मानते हैं कि इसी सिद्धांत द्वारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। बेल्जियम के वैज्ञानिक जॉर्ज लेमेंतर ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है और इन्होंने यह सिद्धांत प्रतिपादित जो किया है वह मंदाकिनी के प्रसार होने के कारण यह सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया है। जैसे जैसे हम देख रहे हैं मंदाकिनियाँ हमसे दूर जाती जा रही हैं या दूसरी ओर भाग रही हैं मंदाकिनियाँ, ठीक। तो इनका कहना था आज से लगभग 13 अरब वर्ष पहले एक विशालकाय अग्निपिंड था जिसे हम पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी कहते थे। पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी में टेंशन और प्रेशर अत्यधिक था और अत्यधिक संकेंद्रण के कारण अचानक से इसमें एक महाविस्फोट हुआ और पहले यह विस्फोट इतना तीव्र हुआ कि यह पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी का एक पिंड जाकर कॉस्मोस रूप में वितरित हो गया। और बात करेंगे हम इसका टूटना यहाँ से चालू हुआ तो इसका कुछ अंश इस ओर, कुछ अंश इस ओर, यहाँ और यहाँ, मतलब चारों ओर छोटे छोटे टुकड़ों में यह विभक्त हो गया। जॉर्ज लेमेंटर ने यह परिभाषा जो दी है यह नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर दी है। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर दी है। नाभिकीय विखंडन की परिभाषा अमेरिका के वैज्ञानिक स्ट्रॉसमैन और वॉन ने दी थी। जॉर्ज लेमेंटर ने यह बताया कि यह पिंड जो टूटा है वह नाभिकीय विखंडन, जिस प्रकार से नाभिकीय विखंडन प्रोसेस होती है उसी प्रकार से यह भी पिंड टूटा होगा। जैसे यहाँ पे यूरेनियम का परमाणु जो 2 भागों में विभक्त हो जाता है और साथ में 3 न्यूट्रॉन और निकालता है, उसी प्रकार इसके पिंड 1, 3, 27, 81 के फॉर्म में बने। तो जैसे जैसे विस्फोट हुआ और ये पिंडों का निर्माण होता गया, कुछ हाइड्रोजन
और हीलियम ने मिलकर तारों का निर्माण शुरू किया। हाइड्रोजन और हीलियम ने मिलकर तारों का निर्माण शुरू किया और ये कई गुना तारे एक साथ में मिलकर इन्होंने एक आकाशगंगा का निर्माण किया। अरे आपको बात समझ में? आकाशगंगा के अंदर लगभग 100 अरब तारे होते हैं और तारों का निर्माण हाइड्रोजन और हीलियम गैस से मिलकर होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार हमारे ब्रह्मांड में अनंत आकाशगंगाएं बन गई और उन आकाशगंगाओं में हमारी अपनी एक आकाशगंगा हुई और उस आकाशगंगा का नाम था दुग्ध मेखला या मिल्की वे। हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला या मिल्की वे। अब हम पढ़ेंगे आकाशगंगा क्या होती हैं। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे कौन से बन सकते हैं, आइए हम समझ लेते हैं। सबसे पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस सिद्धांत पे हुई? तो बिग बैंग थ्योरी या फायरवर्क के सिद्धांत पे हुई। इस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो जॉर्ज लेमेंटन ने प्रतिपादित किया। बिग बैंग थ्योरी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। और नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? नाभिकीय विखंडन की परिभाषा किसने दी थी? तो स्ट्रॉसमैन और वॉन ने दी थी। चलिए, और कई तारों के निर्माण से आकाशगंगाएं बनती हैं। आइए अब हम बात करते हैं आकाशगंगाएं क्या होती हैं। आकाशगंगा या गैलेक्सी ब्रह्मांड के अंदर 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। उन 100 अरब आकाशगंगाओं में एक आकाशगंगा के अंदर 100 अरब तारे हैं और उन 100 अरब तारों में एक तारा है सूर्य, जो कि हमारी यह आकाशगंगा आपको दिख रही होगी, यह हमारी आकाशगंगा है, उसका नाम है दुग्ध मेखला। और दुग्ध मेखला के एक सिरे पर क्या है? सूर्य है और यह एक अपना सिस्टम बनाए हुए है। इसे हम कहते हैं क्या? सोलर सिस्टम, जो पूरा क्यूप्रस प्लेट से बाउंड है। तो हमने समझा कि आकाशगंगाएं क्या होती हैं और आकाशगंगाएं 3 प्रकार की होती हैं। सर्पिल मतलब कि स्पाइरल, एलिप्टिकल मतलब कि दीर्घवृत्ताकार और अनियमित मतलब कि इरेगुलर। ठीक है, हमारी जो आकाशगंगा है वो सर्पिल आकृति की आकाशगंगा है। आज हमने देखा कि ब्रह्मांड क्या होता है और आकाशगंगाएं क्या होती हैं और आकाशगंगाओं के अंदर हमारा एक सिस्टम है सोलर सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो में सोलर सिस्टम पर बनाऊंगा। धन्यवाद।